ईटा चला है? हाँ, ईटा चला है। उसके बाद यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उसमें से बहुत सारे लोगों का अपना घर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात है। क्या सरकार से चाह रहे हैं आप? सरकार से चाह रहा है एक बीच के जमीन दो, राशन और खाने के पीने के, बस और कुछ नहीं। देखिए पूरा हाथ खुला हुआ है, देखिए ये देखिए पूरा हाथ खुला हुआ है, देखिए। बहुत लोग घायल भी हुए हैं। हाँ, बहुत लोग बहुत ज्यादा। इस तरफ देखिएगा और जो फ्लाईओवर बनी हुई है उसके दोनों तरफ देखिएगा मकान बने हुए थे। लगभग 500 से 600 मकान बने हुए थे और जिस तरीके से आप देखेंगे लगातार 3-4 दिन से जो है बुलडोजर चल रही थी यहाँ पे लगातार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इस पूरे प्रकरण के दौरान जो है ऐसा कहा जाता है कि ईटा पत्थर भी चला, ऐसा कहा जाता है कि लाठी चार्ज भी चला है, इसके फुटेज भी आए हैं। तो आइए क्या कुछ हुआ है थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ये पूरा जो मामला हुआ उसको आप कैसे देखते हैं। ये ईटा पत्थर क्या सच में चला है? ईटा पत्थर, हाँ, ईटा पत्थर नहीं चला, इधर से नहीं चला है, उधर इस पार अलग है। हम वो सदा हुए वो हुआ दुसाद मतलब क्या। हाँ, तो सब अपना अपना हट लगा था, हम अपना अपना यहाँ देख रहे थे उधर से। इसी बात में तो बच्चा उस पार से ईटा चलाया हुआ है। ईटा चला है? हाँ, ईटा चलाया। उसके बाद गाड़ी पर हमला हुआ है तो गाड़ी का शीशा फूट गया थोड़ा, इसीलिए लाठी चार्ज हुआ है प्रशासन की तरफ से। बहुत लोग घायल भी हुए हैं। हाँ, बहुत लोग बहुत ज्यादा। उनको भी चोट लगा? हाँ, देखिए पूरा हाथ खुला हुआ है, देखिए ये देखिए पूरा हाथ खुला हुआ है, देखिए पूरा हाथ खुला हुआ है, डैमेज है सब, यहाँ पूरा डैमेज है यहाँ सब। देखिए पूरा गोड़ खुला हुआ है। तो आप देखिएगा 2-3 चीजें अहम है। मैं इसलिए आया हूँ आज चौथा दिन, मुझे 2-3 चीजें समझनी थी। जिस तरीके से मीडिया में, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें चल रही है वो चीजें हम कंफर्मेशन ग्राउंड पे करने के लिए आए हैं। 2-3 चीजें हैं, लगभग 500-700 घर होगा पूरे इसमें। हाँ, हो जाए। हाँ, हाँ, और इधर आ जाइए, 500 ज्यादा है घर। आप भी आ जाइए भैया। कितने घर होंगे? 500 से ज्यादा, करीब 500 हो जाएगा। मतलब 5000 लोग रह रहे होंगे बच्चा हाँ, लगा के। हाँ, हो जाएगा। 2-3 चीजें अहम है। इस मोहल्ला में खाली 5000 से ऊपर लोग होगा, इस मोहल्ला में खाली। अच्छा, हाँ, और उस मोहल्ला में? उस मोहल्ला में कम से कम 10,000 कम से कम होगा, ज्यादा। 2-3 प्रसंग है यहाँ पे, समझने की चीजें हैं। एक तो ये समझना चाह रहे थे यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उसमें से बहुत सारे लोगों का अपना घर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इस बात है। हाँ, अब कुछ लोगों के घर नहीं है तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे, जैसे इनका कहीं न कहीं शायद पुश्तैनी कहाँ से आए हुए हैं, मंझौल से आए हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा आपका। उसी तरीके से कितने % लोग जो हैं जिनका यहाँ पे मकान होगा, कितने % लोग ऐसे होंगे जिनका कहीं मकान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आश्रित है। हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर, हमारा दादा परदादा घर यहीं पर गुजरा, यहीं पर हम हैं। कितने % 100 में कितने लोग होंगे? क्या बहुत लोग, 20% का और आगे होगा, 80% का नहीं हो सकता, इतना जानते हैं। 80% लोग जिनका घर नहीं होगा, यस, मतलब वो यहीं पे आश्रित है। नहीं, हाँ, शुरू से यही रहे। एक चीज और सवाल है मीडिया में जो आ रहे हैं, वो है प्री इंफॉर्मेशन को लेके। क्या पहले से कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं नहीं, कुछ नोटिस भी नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस भी नहीं। एकाएक आया है, डायरेक्ट दुकानदार जितना भी खोले थे सब गुजारा गया है, कुछ नहीं दिया गया पहले से इनको कुछ। तो इस पे सवाल उठ रहे हैं भाइयों दोस्तों कि कोई इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं था। शायद इन्फॉर्मेशन होता, जैसा कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन होता तो शायद ये अपना कुछ इम्पोर्टेंट सामान होता तो शायद इसको इधर उधर कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट कर पाते। उनका एक चीज़ अहम है, समझने की चीज़ें ये भी है दोस्तों कि सरकार इस तरीके की चीज़ें जब करती है तो उनको कम से कम चाहिए कि एक सर्वे करे अपने स्तर पे कि किस परिवार का अपना कहीं पे घर है, किस परिवार का अपना घर नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले से ही सर्वे में होना चाहिए और शायद ये होता तो
एक तरीके से ये भी मालूम होता कि थोड़ा हमने पूरे प्रांत पूछ लिया। हाँ हाँ पूछ लेते हैं, तो ये भी पता चल जाता कम से कम कि क्या कितने परिवार कहाँ से आए हैं, कितने लोगों को कम से कम जगह देने की जरूरत है, एक प्रॉपर जो है रिहेबिलिटेशन हो पाती। क्या सर्वे तो होना चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए, तभी न पता चलेगा कितना फैमिली के पास है, कितना के पास नहीं है। नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं हो पाई। एक अहम सवाल और भी है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ, जो बुलडोजर चले हैं और लाठियां चार्ज हुई हैं और पत्थर फेंके गए हैं दोनों तरफ से, देखे हैं कि घायल भी हुए हैं कुछ लोग, लाठी चला है तो पत्थर चले हैं तो घायल हुए हैं। एक सबसे अहम सवाल यहाँ पे उठता है कि कुछ मीडिया को मैं देख रहा हूँ या फिर आप देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे शराब पकड़े गए हैं। उस चीज़ को आप लेके क्या कहेंगे कि किस तरीके की चीज़ें थी यहाँ पे? वो शराब तो यहाँ पर तो हम नहीं जानते हैं, हो सकता है उधर और हो सकता है, हम इधर इधर यहाँ कहूँ शराब नहीं पकड़ा है। इधर हम अपना इधर हाँ इधर के सारा हम भीख मांग के खाते हैं, हम कचरा उचरा चुनते हैं, हमारा कबाड़ी खाना है, उसमें काम करते हैं, काम कर नहीं उसमें काम रहता है तो जाते हैं कचरा चुन के आते हैं, तब बेचते हैं, उसी से गुजारा नहीं होता है। नहीं तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ परसेंट के लोग तो होंगे ना, उनका जैसे खराबी तो हर जगह हर समाज में है, तभी तो वारदात होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से न्यूज आ रहे थे चैनल पे कि बहुत सारे चैनल के जरिए जो है शराब मिले हैं यहाँ पे, तो मुलविस की एतबार से अगर हम देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरीके की चीजें में इन्वॉल्व थे, शायद उसके वजह से पूरे लोगों को जो है घसीटा जा रहा है इस समय। हाँ ये तो है देखिए है थोड़ा है तो उस पार में, उस पार में भी सब कुछ ईटा पत्थर चलाया गया है, शराब भी बनाया गया है। ये नहीं कि इस ये पार तो नहीं पता उस पार में किस पार में, लेकिन हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन देखे कुछ तो लोग हैं। तो होंगे ना। हाँ शासन उस पार से इस पार आया हुआ है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसमें हम लोग जूझ रहे हैं, हाँ कुछ वही ऐसे लोग हैं जो हम अपना गरीब परिवार के लोग जूझ रहे हैं, हाँ वही कुछ ऐसे क्राइम करने वाले हैं जो अपना वो प्रक्रिया से उस समाज में हम जो 20% लोग हैं अच्छाई है और 10% जो लोग हैं वो क्राइमर लोग हैं, तो इसलिए के कुछ अच्छाई है कुछ सच्चाई है। सरकार को ये चीजें देखना चाहिए ना। तरीके से देखेंगे तो समस्या है, लोग परेशान हैं और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कम से कम देखे, रिहेबिलिटेशन के लिए कोई प्रोग्राम तैयार करें। आपको इसी तरीके की चीज़ें बताते रहेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।